हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर. In this video, we are going to discuss question number 41 to question number 60 of chapter Ray Optics from a very popular book NCERT at your fingertips by the publication MTG. Question number 1 to 20 part 1 video, 21 to 40 part 2 video. ये दो वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुकी हैं. बाकी की दो वीडियो 61 to 80, 81 to 100 that will be uploaded very soon. Okay बच्चों, तो let us start the discussion of question number 41 to 60 of chapter Ray Optics. Question number 41. तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए बच्चों. Which of the following forms of virtual erect image for all position of real object, यहां पर आना चाहिए था. यहां पर हमने बोल दिया ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल ही मान रहे हैं. रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कौन बनाता है हमेशा? एक तो होता है कनकेव लेंस और एक होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर. सबको शायद वो जो टेबल है टेबुलर फॉर्म में जो आपको बताया जाता है वो सबको याद होगा. तो कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर, concave lens and convex mirror both forms a virtual and erect image for all positions. क्लियर बात? तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डी. क्वेश्चन नंबर 42. ये भी हमारे पास एक तरह का ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैं कह सकता हूं कि यू नीड टू मेमोराइज. आपको इसे मेमोराइज करने की जरूरत है. क्या कहता है? रियल इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस. स्फेरिकल अब्रेशंस इज, ठीक है, स्फेरिकल अब्रेशन आपको पता है कर्वेचर की वजह से होती हैं. ये जो क्वेश्चन है मैं ये कह सकता हूं कि अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है. एक्चुअल में हम इसको किसी और लेंस के साथ कंबाइंड करते हैं, तब हम स्लैब के साथ या बाकी सिस्टम के साथ, तब हम इन स्फेरिकल अब्रेशंस को कंपेयर करते हैं. बस आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं. ऐसा मिनिमाइज कब होगा? जब ये हमारे पास कर्व सरफेस जो लेंस की है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होगी. जब आप इसे थोड़ा ज्यादा सर्च करते हैं, देखते हैं अलग अलग जगह पर कैसे दिया हुआ है, तब आपको ये पता चलता है कि ये हमारे पास इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है. इसको किसी और लेंस के साथ कंबाइन किया जाता है, तब हम स्फेरिकल अब्रेशन कम कर पाते हैं. इसके बाद है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 43. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन and a convex lens is interposed between them. एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक स्क्रीन है, इन दोनों के बीच में हम रख रहे हैं एक लेंस. कौन सा? कन्वेक्स लेंस. अब अगर आप ध्यान से देखें, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है y, ये u हो गया, ये v हो गया बच्चों. अब कहते हैं x प्लस y कितना है बच्चों? This is 1.5 मीटर. ओके. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, मैग्निफिकेशन रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज जब बनती है तो मैग्निफिकेशन क्या होती है? नेगेटिव. तो इट इज गोइंग टू बी -4. -4 मैग्निफिकेशन क्या होती है? v बाई यू. आप लिख सकते हैं v क्या है बच्चों? y. u क्या है बच्चों? -x. आप सिंपली कह सकते हैं y बाई x किसके बराबर होगा? 4. क्लियर है बच्चों? अब अगर आप ध्यान से देखें, दो इक्वेशन है 1 एंड 2. यहां से आप इजिली फाइंड कर सकते हैं. पुट y इक्वल टू 4x इंटू इक्वेशन 1. तो क्या हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 1.5, x इज गोइंग टू बी 0.3, y इज गोइंग टू बी 1.2. गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? अब आपसे क्या पूछा गया है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस. आप सॉल्व कर सकते हैं बाय पुटिंग 1 बाय v, सॉरी लेंस फॉर्मूला यहां पर लगाना है बच्चों, मिरर नहीं, 1 बाय f. v कितना है? 1.2. u कितना है? -0.3. और f हमें फाइंड करना है. तो आप सिंपली 1.2 को एलसीएम ले सकते हैं, 1 + 4 लिख सकते हैं, 1 बाय f. तो f इज गोइंग टू बी बच्चों 1.2 डिवाइड बाय 5 विच इज गोइंग टू बी, यहां पर मैं कैलकुलेशन ऊपर लिफ्ट कर सकता हूं, तो यहां पर ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 0.24 मीटर. तो आपके पास क्या आंसर बनता है बच्चों? 0.24.
गेटिंग माई पॉइंट? इजिली यू कैन सॉल्व। कोई दिक्कत परेशानी यहां पर अगर किसी को हो तो वो बिंदास पूछे बेटा। डन? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है बेटा? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है हमें? कहता है इमेज ऑफ द निडल placed 45 centimeter from the lens is formed on a screen placed 90 centimeter on the other side of the lens। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है बेटा, यहां पर देखिए एक हमारे पास ये लेंस है, ऑब्जेक्ट निडल इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर स्क्रीन। The displacement of the image if the needle is moved 5 centimeter away, 5 सेंटीमीटर दूर ले जाएंगे तो निडल की जो इमेज है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही पूछा गया। निडल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। अब अगर मैं फटाफट से इसे सॉल्व कर दूं, 1/v, v किसके बराबर था बच्चों? +90 माइनस u कितना था? -45। तो क्या मैं 1/f यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं? 1 + 2 1/f, f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। वेरी क्विकली यू हैव सॉल्व। अब अगर हम देखें u को, ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर अवे शिफ्ट कर दिया, अब u क्या हो गया? अब u हो गया -50, फोकल लेंथ थी -30, तो ये आ गया 1/30 - 1/50। सॉल्व करेंगे 150, 5 - 2, you can see this is +75 centimeter. Earlier it was at 90 centimeter, now it is at 75 centimeter. What does it mean? It just simply represent the image shift by 15 centimeter because now it is at 75 centimeter. Image shift by 15 centimeter toward the lens. ओके बच्चों, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। ओके बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे बढ़ते हैं बेटा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ट्री इज 18 मीटर अवे एंड 2 मीटर हाई फ्रॉम अ कनकेव लेंस। फ्रॉम अ concave lens. Now we have a concave lens and a tree 18 meter away, 2 meter in height. How high the image formed by the given lens of focal length 6 meter? Okay बच्चों, अब हमें यहां पर हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें जब फोकल लेंथ पता हो, u पता हो, तो हम क्या लगा सकते हैं? f डिवाइड बाय f प्लस u। अब आपको v फाइंड करके v/u करने की जरूरत नहीं है, आप एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बच्चों? 2। फोकल लेंथ कनकेव लेंस की -6 मीटर, -6, ये क्या है बच्चों? -18। तो क्या बचेगा? -6 - 24, 1/4 बच्चों। तो हाइट ऑफ इमेज इज 2/4, 0.5 मीटर। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है बच्चों? आपको ये फॉर्मूलाज मिरर के केस में भी, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 में देखे थे, मिरर के केस में भी याद होने चाहिए और लेंस के केस में भी याद होने चाहिए बच्चों। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 46। अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम अ स्क्रीन बाय डिस्टेंस d. Convex lens is placed between the object and screen such that it forms a distinct image on the screen. Maximum possible focal length of its convex lens. आपको ये बेटा रिलेशन पता होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? 4 है। कब होता है? जब हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है वो 2f इधर और 2f इधर पड़ा हो। यस और नो? तो d मिनिमम ये हमारे पास होता है 4f, तो ये हमारे पास d इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4f बेटा।
मिनिमम वैल्यू 4f है, बट इससे बड़ी कितनी भी वैल्यू हो सकती है फॉर द डिस्टिंक्ट इमेज। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, ये d दिया गया है d/4, ये कैपिटल D की वैल्यू क्या दी गई है, स्मॉल d। तो f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू d/4। जो f है, सॉरी, लेस देन इक्वल टू, माय मिस्टेक बच्चों, f शुड बी लेस देन इक्वल टू d/4। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, d/4। ये न्यूटन्स लॉ जो डिस्प्लेसमेंट मेथड था उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं, और जो टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां है लेंस के लिए, वहां पर भी लिखते हैं द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस इज 4f। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए भी, ये सीधा सीधा न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन है। स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कितना है, 90 सेंटीमीटर। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट लोकेशंस सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड d² माइनस x² बाय 4d, न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड। बस आपको वैल्यूज यहां पर पुट करनी है। क्या है, 90 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 4 इंटू 90। सॉल्व कर लेंगे बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 4 इंटू 90, ये क्या बना, 770 बाय 36। अगर आप ध्यान से देखें, 2 पे जाएगा 72, 5 बचा 50, 1 पे जाएगा 40। अब आप इसको देख सकते हैं कि 21 पॉइंट, क्या ऑप्शन में 2-3 है जिसमें 21.2 हो, 21.4 हो, 21.6 हो, फिर तो हम इसको आगे थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली मार्क आवर आंसर, दिस इज 21.4। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 48। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन जो 40 तक हमने जो सेकंड पार्ट इसका रे ऑप्टिक्स का अपलोड किया था, 21 to 40 क्वेश्चन, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था कि हाफ पार्ट ऑफ द लेंस इज अ पेंटेड ब्लैक, तो इमेज फॉर्मेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 48 बेटा क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहता है कि लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f, अपर्चर ऑफ डायमीटर d, फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इंटेंसिटी I। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो हमारे पास लाइट रेज आएंगी, ये सारी की सारी कन्वर्ज होती हैं फोकस प्लेन पे, ये सारी की सारी फोकस प्लेन पे कन्वर्ज होती हैं, और मान लो ये हमारे पास स्क्रीन थी, इस स्क्रीन के ऊपर ये इमेज बन जाएगी। ओके बच्चों, ऐसा ही होगा और तो कुछ नहीं। अब ये कह रहे हैं इंटेंसिटी कितनी है यहां पर आई। अब हमने इसका हाफ पार्ट कवर कर दिया। हाफ पार्ट मतलब इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम, यही होता है इंटेंसिटी। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर जो एनर्जी आ रही थी, ये एनर्जी हमारे पास किस एरिया के कोरस्पॉन्डिंग थी, ये एरिया था ए बेटा। अगर मैंने d/2 डायमीटर पेंटेड ब्लैक कर दिया तो कितना एरिया पेंटेड ब्लैक हो गया, a/4। रिमेनिंग एरिया कितना है, a माइनस a/4, 3a/4 बेटा। रिमेनिंग एरिया क्या है, ये एनर्जी कितनी थी, जो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है इनटू एरिया, ये इंटेंसिटी वो थी बेटा। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इनटू एरिया कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, पावर, इनटू टाइम कर देंगे तो टाइम से टाइम कट जाएगा। ये हो गया इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी डिवाइड बाय एरिया ऑन विच इट इज फोकस्ड इनटू एरिया ऑफ इंसिडेंट बीम। अब अगर आप यहां पर देखें, a/4 कवर हो गया बेटा, रिमेनिंग कितना है, 3/4। अब जो इंटेंसिटी बचेगी वो कितनी होगी, E'/a इंटू टी, ये हो जाएगी इंटेंसिटी जो फॉल कर रही है इनटू एरिया जो हमारे पास रिमेनिंग है।
डिवाइड बाय ए, टी से टी तो कट जाएगा। अब ये इंटेंसिटी कितनी बची बेटा, 3/4 टाइम्स आई, क्योंकि ये एरिया रिमेनिंग कितना है, 3/4 टाइम्स। तो आपको समझना है कि भाई ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, जितना अपर्चर ये बचेगा, बचेगा कितना, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 3/4। तो 3/4 एरिया है वो लाइट को कन्वर्ज कर पाएगा, तो 3/4 जो लाइट है वो कन्वर्ज हो पाएगी, तो इंटेंसिटी बचेगी कितनी, 3/4 ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी। जो फोकल लेंथ है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आंसर इज गोइंग टू बी सी बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग माई पॉइंट बेटा, क्लियर है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, थिन कन्वेक्स लेंस, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पीसेस 0.5 सेंटीमीटर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। The top part is placed at 0,0। गौर से देखिएगा, कहता हमारे पास ये एक कन्वेक्स लेंस था, ये मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा हमने एक कन्वेक्स लेंस मान लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। समझिएगा बेटा क्या हो रहा है, हमने इसको कट कर दिया यहां से, कितने डिस्टेंस ऊपर से, 0.5 सेंटीमीटर। समझे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, ये वाला। अब कहता कि हमने क्या किया, इस ऊपर वाले पीस को जो कट किया है, मैं नीचे वाला पीस हटा दूं, ऊपर वाले पीस को जो कट किया है ये हमने प्लेस कर दिया ओरिजिन पे। ये हमने कहां प्लेस कर दिया बेटा, ओरिजिन पे। तो दिस इज ओरिजिन। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, -50 पे, -50,0। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है बच्चों, गौर से देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गया बच्चों 0.5 mm। ये बात समझ में आई, जितनी ऊपर से कट किया गया था सेंटीमीटर, माय मिस्टेक, सेंटीमीटर। यहां तक थोड़ा ध्यान से समझिए, ऊपर से कट किया, प्रिंसिपल एक्सिस वही रहा, टॉप पार्ट को जिस जगह पर रखा गया उसका नाम था ओरिजिन, और उस पॉइंट का नाम था ओरिजिन, और जो ऑब्जेक्ट है वो उसी लाइन के लॉन्ग पड़ा है -50,0 पे। इमेज कहां बनेगी, अगर u हमारे पास -50 है विच इज इक्वल टू 2f, तो v भी कहां बनती है, 2f के ऊपर। तो इमेज कहां बनेगी बेटा, इमेज का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 50। अगर हमारे पास u एंड f दोनों बराबर हैं, अगर हमारे पास u एंड f दोनों बराबर हैं, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी बेटा, माइनस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -0.5। तो वो कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी बेटा, प्लीज ध्यान देंगे, इमेज बनेगी -0.5 बिलो। तो इस पोजीशन पे आकर इमेज बनेगी। अब इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, ये x एक्सिस था बेटा, ये y एक्सिस था। अब ये कोऑर्डिनेट तो 50 है, बट x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, ये 0.5, ये 0.5। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, -1 सेंटीमीटर बेटा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 50, -1 सेंटीमीटर। गौर से देखिए, फिर से सुनिएगा अगर आपको डाउट हो, है ना। इस लेंस को कट किया, ये ओरिजिन पे है, ये ऑब्जेक्ट है, बट दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 0.5 की तरह काम करेगी। तो इमेज कहां बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज भी 2f पे बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो 0.5 नीचे,
0.5 प्लस 0.5 हो गया 1, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -50, -1। इट वाज अ टफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। काफी बच्चे इसमें जो है प्रॉब्लम फील करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आया है बेटा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्या कहता है? डबल कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.56। काफी सारे क्वेश्चन ये 21 to 40 के बीच में लाई कर रहे थे। हैज बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो सबसे पहले फोकल लेंथ क्या थी बेटा इक्यू कन्वेक्स लेंस के लिए? μ-1। आर कितना है? 20 टू 1.56 -1 20 बाय ये आ गया 2 इंटू 0.56, ये आ गया। मैंने एक बार इसको ऐसे ही रख लिया। अब अगर हम देखें तो कहते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस, 10 सेंटीमीटर दूर पड़ा है बेटा। अब अगर आप गौर से देखें ये आ गया 10 बाय 0.56, 10 बाय 0.56 बच्चों। अगर ऐसा है बेटा तो ये जो फोकल लेंथ है 10 से बड़ी है और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है, यानी कि वर्चुअल इमेज बनने वाली है। फटाफट से सॉल्व करते हैं। u कितना है? -10, ये है 10 बाय 1 बाय एफ। 1 बाय एफ को लिख सकते हैं 0.56 डिवाइड बाय 10, तो 1 बाय वी क्या होगा? 0.56 बाय 10 -1 बाय 10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर बचेगा -0.44 डिवाइड बाय 10, तो v क्या है बच्चों? ये है हमारे पास -100 बाय 4.4। अगर ये 5 होता तो -20, 4 होता तो 25, तो -20 to 25 के बीच में कितनी ऑप्शंस हैं? नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर ऑन सेम साइड। इरेक्ट वर्चुअल इमेज यहां पर बनने वाली है। सेम साइड 20 to 25 के बीच में कितनी ऑप्शन है? एक ऑप्शन है, चिपका दीजिए उसे। सेम साइड 20 to 20। एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने के चक्कर में नहीं फंस जाना है। आपको देखना है 20 to 25। दो ऑप्शन होती, मल्टीपल ऑप्शन होती तो डिवाइड करते बेटा, नहीं तो नहीं करेंगे भाई, हमें नीट क्रैक करना है। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है हमारे पास? पावर ऑफ बाई कन्वेक्स लेंसेज, पावर इज 10 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? फोकल लेंथ होती है 1/10 मीटर, सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डायोप्टर इज मीटर इनवर्स। ओके बच्चों, अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है रेडियाई 2 μ-1 इक्वल टू 10। रेडियस ऑफ ईच कर्वेचर इज 10, तो आप 10/2 μ-1 इक्वल टू 10। तो हमारे पास देन रेडियस ऑफ क्या पूछा गया है यहां पर? एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10। ओके ग्रेट, तो ये हमारे पास बन गया μ-1 इक्वल टू 1/2, म्यू इज इक्वल टू 3/2। आंसर शुड बी ए। सिंपल कैलकुलेशन, फास्ट, वेरी फास्ट यू कैन सॉल्व। थिन ग्लास हैज ऑप्टिकल पावर दिस, ऑप्टिकल पावर इन लिक्विड मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, पावर इन एयर -8 डायोप्टर। फोकल लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों? फोकल लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी? सिंपली एयर में -1/8 मीटर लिख सकते हैं, -1/8 मीटर। बाद में इसे हम पुट कर लेंगे जब यहां पर चाहिए हो। 1/FA क्या होता है? 1.5 - 1। जैसे कि हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 21 to 40 में, तो सिंपली ये आ गया 2/FA। दिस इज 1/R1 - 1/R2। अब अगर आप देखें तो मीडियम में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 1.5 डिवाइड बाय मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। इस पूरे की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? 2/FA। ये आ जाएगा -0.1 1.6 इंटू 2/FA कितना है बच्चों? 1/FA। FA हमारे पास है -1/8, तो ये ऊपर आ जाएगा -8 बेटा, ऐसा लिख सकते हैं 1/FA की वैल्यू। सिंपली अगर आप इसे सॉल्व करें तो डेसिमल से डेसिमल कट गया,
ये बचा 16, ये बचा -16, अल्टीमेटली 1 प्लस डायोप्टर। पावर इन लिक्विड, आंसर इज +1 डायोप्टर। आप देखेंगे तो आंसर में मिल जाए। बट मैं यहां पर आपको बच्चों एक बात बताना चाहता हूं, ये वाला क्वेश्चन कंपटीशन में भी आया था AIEEE में 2006 में। तो वहां पर जो पावर ऑफ लेंस है, इसका फॉर्मूला लिक्विड में जब मीडियम में होता है μL/F है। तो ये जो आंसर है हमारे पास आना चाहिए था, ये जो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए था बेटा, +1.6 डायोप्टर। क्योंकि यहां पर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं थी तो हमने 1 डायोप्टर मार्क कर दिया, बट इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा +1.6 डायोप्टर। अगर बाय चांस यहां पर +1.6 डायोप्टर होता तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ सकती है। मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 53, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस पावर। अरे भाई बहुत सारे सॉल्व कर लिए रे क्वेश्चन। अब तो हमें पता ही है फोकल लेंथ होती है r/2 μ-1। r कितना है 40 टू 1.5 - 1 तो 40 सेंटीमीटर। तो पावर क्या हो जाएगी 1/40 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मुझे मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है इनटू 100 डायोप्टर, तो 2.5 डायोप्टर। तो सिंपली आप आंसर मार्क कर सकते हैं ए बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी इजीली यू कैन सॉल्व यूनिट कन्वर्जन, यू शुड रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 54, टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड -40 सेंटीमीटर आर हेल्ड इन कॉन्टैक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होती है जब दो लेंस कॉन्टैक्ट में हो, 1/f1 + 1/f2। दिस इज 1/20 - 1/40, तो ये आ गया 1/40। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी विल बी फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन एट। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां होगी, इमेज कहां होगी फोकल लेंथ पे 40 सेंटीमीटर पे। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां होती है, फोकल पे, फोकस पे। समझे बच्चों? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक, फटाफट से लाइक कर दीजिए बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, आई स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब्स specs having a combination of convex lens of focal length this in contact with concave lens. Power of this combination by 1/f equivalent 1/f 40 concave lens -25. This is the equivalent power बच्चों, but this is in centimeter. तो अब इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर मीटर में। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बन रहा है, यहां 100 कॉमन ले लीजिए, 40 का 2.5, इसका 4 × 100 कट गया बेटा, -1.5 डायोप्टर। So very easy calculation, you can easily solve. Question number 56. Two lenses with power are placed in contact. Where should an object be held for the lens so that object obtain a virtual image of magnification? तो equivalent power क्या है बच्चों, 10 - 5 डायोप्टर। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/5 मीटर और 20 सेंटीमीटर। हमें चाहिए कहां रखना है, यू फाइंड करना है, वर्चुअल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन। कन्वेक्स लेंस आया है बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, +2। तो क्या आएगा, f/f + f कितना है बच्चों, f है 20 + u, तो u कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो ये है -10। अब अगर आप देखें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करती है, यहां हम कह सकते हैं कि बुक की मिस प्रिंटिंग है। -5 10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर, तो आंसर आप मार्क कर सकते हैं डी। बुक में यहां पर मिस प्रिंट हुआ है, सेंटीमीटर की जगह मीटर प्रिंट कर दिया है। ओके बच्चों, क्लियर है? मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 57 एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, बड़े आराम से पेशेंस के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। कौन सा लेंस रियल इमेज फॉर्म करता है? कन्वेक्स लेंस फॉर्म करता है। इसकी वजह से जो इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज ड्यू टू दिस लेंस, दिस इज एट 20 सेंटीमीटर। किसी को समस्या? कहां से आ रही है रे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। इमेज कहां बन रही है? 20 सेंटीमीटर रियल इमेज बन रही है। ऑन पुटिंग अनदर लेंस इन कॉन्टेक्ट विद इट, एक लेंस और, इमेज इज शिफ्टेड 10 सेंटीमीटर टूवर्ड द कॉम्बिनेशन। एक लेंस और पुट कर दिया। कौन सा लेंस पुट किया है ये नहीं कहा गया। कन्वेक्स भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है, बट अगर आप ऑप्शन देखें सारी की सारी पावर पॉजिटिव है, तो लेंस कैसा होना चाहिए? कन्वेक्स लेंस होना चाहिए। ये लेंस 2 है। तब जब ये पुट कर दिया गया तो रेज किधर बेंड हो गई बच्चों? रेज हो गई 10 सेंटीमीटर टूवर्ड। अब आप देख सकते हैं इसने कन्वर्ज कर दिया बीम को। कन्वर्ज किया तो लेंस कैसा था? कन्वेक्स। यहां से भी हमें पता चलता है। अब अगर आप ध्यान से देखें, लेंस 1 की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और ये हो गई इसकी लेंस 2 की इमेज। तो ध्यान से देखना है बेटा, ये 10 सेंटीमीटर इधर आया है तो V कितना होगा? समझिए बेटा, U2 कितना है? +20। वर्चुअल इमेज है क्योंकि रेज कहीं इधर से आ रही होंगी, रेज कहीं इधर से आ रही होंगी बेटा, तो ये वाली जो डायरेक्शन है दिस इज पॉजिटिव। तो U2 क्या है? सेकेंड लेंस के लिए U क्या है? +20। V2 कितना है बच्चों? +10 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 20 था, ये टोटल 20 था, ये 10 है, तो ये कितना बचा होगा? 10। ये वाला जो इनके बीच का गैप है ये इग्नोर करना है, क्योंकि इन कॉन्टैक्ट यूज किया गया है। मैं इसको बिल्कुल साथ में नहीं रख सकता था, थोड़ा सा गैप मैंने ड्रॉ किया, आप इसे कम भी कर सकते हैं। समझे? अब आपको समझ में आ गया क्या करना है बच्चों? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये कितना हो गया? 1/20। ये हो गई फोकल लेंथ और ये पावर है। पावर, ये फोकल लेंथ किस में आएगी बेटा? सेंटीमीटर में। जब हम पावर लिखेंगे तो 100/20 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों? +5 डायोप्टर। क्योंकि फोकल लेंथ हमें किस में चाहिए होती है? मीटर में, जब पावर डायोप्टर में लिखते हैं। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 57 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया हो। तो मैं आपको कहूंगा बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्या कहता है बेटा? अ कनकेव लेंस इज प्लेस्ड in contact with the convex lens of focal length 25 centimeter. Concave lens is placed with the convex lens +25 centimeter. Combination produce a real image at a distance 80 centimeter. If an object is placed at 20. तो 40 पे पड़ा है, 80 पे रियल इमेज बनती है। फोकल लेंथ निकालें इक्वलेंट, रियल इमेज +80, ऑब्जेक्ट -40, F इक्वलेंट क्या हो गया बच्चों? सॉल्व करिए। 80/3 सेंटीमीटर, 80/3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास F इक्वलेंट हो गया। अब F इक्वलेंट किसके बराबर होता है बेटा? 1/f1 + 1/f2। अब अगर हम देखें तो ये है 3/80, ये हमें फाइंड करना था, और दूसरा लेंस जो है वो कन्वेक्स था, तो उसकी फोकल लेंथ क्या है? 25। तो 1/f1 माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज 3/80 माइनस 1/25। क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे 415 - 8, यही बन रहा है। ध्यान से देखिए, यहां पर हुई है गड़बड़, यहां आएगा 16। तो फोकल लेंथ क्या आएगी बेटा? -400 सेंटीमीटर। बच्चों ये आ रहा है -400। माइनस तो आना ही था भाई, क्योंकि कनकेव लेंस दिया है। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया -400। ओके बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा।
मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 59, टू आइडेंटिकल ग्लास इक्यू कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। ध्यान से देखिए, काफी लेंथी क्वेश्चन माना जाता है, काफी बच्चे इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत फील करते हैं, बट आपको नहीं करनी है बच्चों। देखिए जरा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, गौर से देखिएगा। ये हमारे पास दो इक्यू कन्वेक्स लेंस है। क्वेश्चन नंबर 59, टू आइडेंटिकल ग्लास इक्यू कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, स्पेस बिटवीन लेंसेस, ये जो स्पेस है बिटवीन लेंसेस, दिस इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अब अगर आप ध्यान से देखें, तीन लेंसेज आपको दिखाई देने चाहिए, दो कन्वेक्स एक कनकेव। कैसे करेंगे? कन्वेक्स कनकेव लेंस की देखिए भी तीन लेंस कॉन्टेक्ट में है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, बट वो तभी लग पाएगा जब हमें बीच वाले इस लेंस की फोकल लेंथ पता चलेगी। इसकी फोकल लेंथ कब पता चलेगी? जब हमें ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चलेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, इक्यू कन्वेक्स के लिए फॉर्मूला होता है 2μ-1। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारे पास R = F आ गया, ये पता चल गया बेटा। तो कनकेव लेंस जो बीच वाला लेंस है, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? इसको मैंने लिख लिया F2। कनकेव लेंस के लिए आप लिख सकते हैं -R/2, 4/3 -1। माइनस साइन हमें पता है बाय डिफॉल्ट कनकेव लेंस नेगेटिव होता है, हमने वो यहां पर यूज कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया -3R/2। अब हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना था। पहला क्या है? कन्वेक्स यानी कि +F, दूसरा क्या है? कनकेव यानी कि आप क्या पुट कर सकते थे? माइनस में, और तीसरा क्या है? कन्वेक्स। पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया, ये आ गया बेटा हमारे पास +1/F। ये आ गया बेटा, यहां पर देखिए -3/2F, क्योंकि R की वैल्यू क्या थी? F, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? -2/3F +1/F। तो ये क्या बन गया? 2/F -2/3F। सॉल्व कर लीजिए बेटा, फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। क्या बन गया? 3F 6 - 2, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको क्या दिख रही है? 3F/4। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या दिख रही है बच्चों? 3F/4। तो ये रहा अपने पास D आंसर। समझे? इस कनकेव लेंस के लिए हमें सबसे पहले R चाहिए था, फिर हमने इस कनकेव लेंस की फोकल लेंथ लिख ली, फिर कॉम्बिनेशन लगा दिया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 59। ओके बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? अ कन्वेक्स लेंस बेटा of focal length 15 centimeter is placed on a plane mirror. An object is placed at 30 centimeter from the lens. The image is. ये भी बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है भाई, काफी बच्चे इसमें डाउट फील करते हैं, बट डाउट फील करने वाला है नहीं। ध्यान से देखिए, इसको भी हम सॉल्व करते हैं, फटाफट से देखिएगा। ये हमारे पास एक लेंस है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन मिरर। बच्चों, प्लेन मिरर के ऊपर रख दिया गया। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? इन्फिनिटी, है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, तो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी बेटा। अब हमारे पास क्या होगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो आपने ये क्लास में पढ़ा होगा, एक लेंस को जब मिरर के साथ कांटेक्ट में रखते हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? दिस होल सिस्टम एक्ट एज मिरर, तो यहां पर क्या लग जाता है? -F/इक्विवेलेंट। लेंस की फोकल लेंथ, मिरर की, यहां पर क्या आता है? माइनस, प्लस लेंस की फोकल लेंथ। कैसे? इक्विवेलेंट पावर होती है लेंस की, मिरर की, प्लस लेंस की। इक्विवेलेंट एक्ट एज अ मिरर, तो यहां पर आता है -1/F इक्विवेलेंट। लेंस के लिए 1/F, मिरर के लिए -1/F, एंड फिर से ये। अब आपको क्या पुट करना है? लेंस के लिए था 1/15, मिरर के लिए क्या था? इन्फिनिटी, यहां पर 1/15। तो F इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ रहा है? -15/2 सेंटीमीटर। माइनस साइन इंडिकेट दिस एक्ट एज अ कनकेव मिरर। ओके बच्चों,
concave mirror. This whole setup will act as concave mirror. अब कहता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? कनकेव मिरर का फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v फाइंड करना है, u कितना है? -30। फोकल लेंथ कितना है? -f/2, तो -2/15। 1/v -2/15 प्लस 1/30, तो क्या हो जाएगा? 30 - 4 प्लस 1, तो क्या बचा बच्चों? v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या आ रहा है? -10 सेंटीमीटर, यानी कि सामने, फ्रंट, एट फ्रंट 10 सेंटीमीटर। रियल इमेज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? सी ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट? होल सिस्टम एक्ट एज अ concave mirror, then you apply mirror formula and you will get v equal to -10. -10 means in front of a concave mirror. ये u था, यहां पर क्या बनेगा? v, इमेज। ओके बच्चों, क्लियर है? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बेटा। तो ये थी हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 to 60। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 61 to 80। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।